हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ कैरेज और फ्रेट। तो कैरेज का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन गुड्स परचेज और सोल्ड। मतलब अगर हम गुड्स खरीदते हैं और गुड्स को बेचते हैं तो जो भी हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो पे किए जाते हैं गुड्स को खरीदने में और बेचने में, उसको बोलते हैं कैरेज और फ्रेट। अब मीनिंग क्या है कैरेज इनवर्ड का? दो टाइप का होता है, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज इनवर्ड मीन्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन गुड्स परचेज्ड। यानी कि अगर देखिए गुड्स खरीद रहे हैं, ये बात ध्यान रखना कि गुड्स अगर हम खरीद रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए जाते हैं उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड को कंसिडर किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और इट इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाता है। उसके बाद सेकंड आता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मीनिंग क्या है? कैरेज आउटवर्ड मीन्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन गुड्स सोल्ड। अगर गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स को बेचने में अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है कैरेज आउटवर्ड। इट इज कंसिडर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं इसको। और इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। तो इसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। और अगर डिफरेंस भी आता है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का, तो आप डिफरेंस के 3 पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन गुड्स परचेज, गुड्स को परचेज करने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। ट्रांसपोर्ट चार्जेस गुड्स सोल्ड यानी गुड्स को बेचने में जो हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। सेकंड पॉइंट, कैरेज इनवर्ड में इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है और कैरेज आउटवर्ड को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। कैरेज आउटवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाता है और कैरेज आउटवर्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो अगर डिफरेंस भी अगर हमें पूछा जाता है तो हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं इसका। अब इसके बाद आता है जर्नल एंट्री क्या होती है कैरेज की। अब देखिए कैरेज क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, ये ध्यान रखना कैरेज एक्सपेंस है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेके करते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए कैश में 50,000 के, कैरेज और फ्रेट पेड 5,000। और सामान को लाने ले जाने का जो भाड़ा था, लाने का भाड़ा, उसको हमें देना पड़ा है, किराया देना पड़ा 5,000 रुपीज़। इसकी जर्नल एंट्री करनी है हमें। तो देखिए इसके अंदर कौन से 3 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, कौन से 3 एस्पेक्ट हैं इसके। सबसे पहले देखिए इसमें आता है परचेजेस, गुड्स परचेज किए, परचेज है। दूसरा है कैरेज, जो हमने उसके ऊपर किराया पे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए हैं, वो कैरेज। तीसरा कैश। ये 3 चीज़ें इस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड थी। अब 1 बाय 1 तीनों के बारे में देखते हैं। परचेज क्या होता है? परचेज एक्सपेंस है। परचेज एक्सपेंस है, गुड्स खरीद रहे हैं हम और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और आपको ये पता है कि एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट में और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में। तो ये हमारा परचेज जो है डेबिट में आएगा। कैरेज क्या है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं ये, तो ये भी एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में आएंगे। कैश, तीसरी चीज़ है, हमने कैश में गुड्स खरीदे हैं, कैरेज पे किया है, तो कैश क्या है? एसेट। एसेट हो रहा है डिक्रीज। तो आपको ये पता होगा कि एसेट्स का बिहेव भी एक्सपेंस की तरह ही होता है। एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में और डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर तो क्रेडिट में आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज भी इंक्रीज हो रहे हैं, टू कैश, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। 50,000 के गुड्स से 5,000 का कैरेज पे किया हमने, टोटल मिला के आ गया 55,000। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, परचेज फर्नीचर और मशीनरी। हमने फर्नीचर परचेज किया या मशीनरी परचेज किया, कितने की? 20,000 रुपीज़ की। इस पर भी कैरेज पे किया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए हैं 20,000 के। तो इसके भी 3 एस्पेक्ट कौन से हैं? फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट। परचेज कर रहे हैं तो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट इंक्रीज कहाँ होते हैं? डेबिट में। इस पे भी हम कैरेज पे कर रहे हैं, कैरेज पे कर रहे हैं इसके ऊपर हम कितना? 2,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये कैरेज हमने गुड्स के ऊपर इंक्लूड नहीं किया। ये कैरेज जो है हमने फर्नीचर के ऊपर पे किया है। तो एक बात ये आपको नोट करनी है, इफ कैरेज इज पेड फॉर एसेट देन इट विल इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। कहने का मतलब ये है कि अगर कैरेज आप एसेट को खरीदने के लिए पे कर रहे हो तो फिर ये उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आपको इसको अलग से एंट्री में शो नहीं करना। कब शो करना है? अगर इसको आप गुड्स खरीदोगे, गुड्स के ऊपर कैरेज पे करोगे
तो आपको अलग से शो करना, जैसे ऊपर एंट्री में किया था। लेकिन यहाँ कैरेज हम फर्नीचर या मशीनरी किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए पे करेंगे तो ये एंट्री में नहीं आएगा, ये उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तीसरी इसमें चीज थी कैश। कैश हमने पे किया, फर्नीचर परचेज किया तो कैश तो पे किया ही होगा। कैश क्या है? एसेट। एसेट क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, और एसेट डिक्रीज होना मतलब क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर डेबिट हुआ क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और कैश पे हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट में हुआ। कैरेज को इसमें क्यों नहीं शो किया, दोबारा बता देता हूँ आपको। कैरेज अगर हम एसेट के ऊपर परचेज करते हैं, कि एसेट खरीदने के ऊपर, तो उसको कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है, अलग से शो नहीं करते। यही अगर गुड्स होते तो कैरेज भी डेबिट में होता। इसी बात को एक और एग्जांपल से समझते हैं। 1 अप्रैल को परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000। गुड्स हमने परचेज किए 25,000 के इन कैश। कैरेज पे ₹200, कैरेज पे किया ₹200। तो 3 एस्पेक्ट देखिए इसमें कौन से हैं? परचेजेस, नंबर 2 कैरेज, नंबर 3 कैश। परचेज क्या है हमारे लिए? परचेज तो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज जो है इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता कहाँ है? डेबिट में। सेकंड है कैरेज। हाँ, गुड्स परचेज करेंगे तो कैरेज को हमें शो करना पड़ेगा, और कैरेज क्या है? एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं डेबिट में। तीसरा क्या है? कैश। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो कैश देना पड़ेगा, तो कैश डिक्रीज होगा, और कैश क्या होता है? एसेट, और एसेट डिक्रीज होते हैं क्रेडिट में। तो ये तीनों चीजें हमें समझ आ गई। तो इसको हम जर्नल एंट्री के थ्रू करते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दोनों एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट में आ गए, टू कैश अकाउंट। 25,000 रुपीज के गुड्स थे, 200 रुपीज कैरेज, दोनों को मिला के कितना हो गया? 25,200। अब देखिए सेकेंड एंट्री। अप्रैल 5th को बॉट 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड एट द रेट ₹1,000 पर शेयर। हमने शेयर परचेज किए हैं रिलायंस लिमिटेड के, 10 शेयर परचेज किए हैं, और 1,000 रुपीज एक शेयर की कॉस्ट है, और उस पर हमने ब्रोकरेज पे किया है। ये भी ऊपर का एक्सपेंस है। जैसे कैरेज ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं, ये भी एक्सपेंसेस हैं। 2% हमने पेमेंट दी है ब्रोकर को, और ऑल द पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट जो है चेक से दी है टोटल, यानी कि शेयर्स भी हमने चेक के थ्रू परचेज किए हैं, और ब्रोकरेज भी हमने चेक से पे किया है। तो इसमें 3 एस्पेक्ट देखिए कौन से हैं। नंबर 1 सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ शेयर्स, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। 10 शेयर परचेज किए हैं, एक शेयर 1,000 रुपीज का है, तो टोटल कितना एक्सपेंस हो गया हमारा? 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है हमने। ब्रोकरेज पे किया 2% ऑफ 10,000, जितने की शेयर की कॉस्ट थी उसके ऊपर तो ब्रोकरेज पे करेंगे ना, तो 10,000 का 2% फाइंड किया, कितना आ गया? 200 रुपीज। तीसरी चीज क्या है? बैंक, क्योंकि पेमेंट देखिए हमने चेक के थ्रू की है, तो थर्ड हमारा क्या है? बैंक। बैंक से हमारे 10,200 रुपीज रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या है? एसेट है। एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होगा तो ये तो क्रेडिट होगा। एसेट डिक्रीज होना मतलब क्रेडिट। और ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज हमारी एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमने एसेट को परचेज करने के ऊपर की है, तो ये शो नहीं की जाएगी, ब्रोकरेज हमारी इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो एसेट क्या होंगे? डेबिट होंगे। अब फाइनल जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ब्रोकरेज को हमने शो नहीं करना, कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया 10,200। आई होप आपको समझ आ गई होगी।